अस्सलाम वालेकुम। हमसे सवाल पूछा गया है कि एनर्जी तो हमारे अंदर आगे ही मौजूद है, नूर तो हमारे अंदर आगे ही मौजूद है, इसको पैदा करने से क्या मुराद है। बहुत अच्छा सवाल है कि समझिए कि हमारे अंदर एनर्जी तो है, लेकिन वो जो एनर्जी हमारे जिस्म में बहती है उसमें ज़रूर रुकावट आ जाती है। हमारे ख्यालात हमारी एनर्जी को चूसते रहते हैं, कभी कोई ख्याल आ रहा है, कभी कोई ख्याल आ रहा है, और कभी कोई हमें परेशानी लाहक है। तो जो रोशनी के जिस्म और मट्टी के जिस्म के दरमियान कनेक्शन है, जो वो 7 तारें लगी हुई हैं, जो 7 स्विच लगे हुए हैं, जो 7 प्लग लगे हुए हैं, उनमें वो जो करंट है वो पूरी मकदार में नहीं बहता, जिसकी वजह से हमारा जो रोशनी के जिस्म और मट्टी के जिस्म में प्रॉब्लम आता है। तो इसको एनर्जी को बैलेंस करना इसलिए ये ज़रूरी है कि जैसे आप ये मुराकबा करते हैं, आप जिस्म के किसी भी हिस्से से शुरू करें तो आप पूरे जिस्म में अपनी नज़र को घुमाते हैं। जो अवेयरनेस है, जो लतीफ़ा सररी है, उसका काम ये है कि उसने इस एनर्जी को आपके जिस्म में पूरा बैलेंस देना है, पूरा बैलेंस कर देना है। तो जैसे जैसे हम इसको करते जाते हैं तो एनर्जी हमारे जिस्म में ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाती है। तो जहाँ पर एनर्जी का फ्लो कम था या कोई रुकावट थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपके इस मट्टी जिस्म से ख़त्म हो जाती है। जब वो रुकावट ख़त्म हो जाती है तो आपके इस मट्टी के जिस्म में एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, तवानाई वो बराबर बहना शुरू हो जाती है। और जो सांस है, जिससे जो आप पहले कास्मिक एनर्जी ले रहे थे, वो आप उसको ज़ाया कर रहे थे, तो इसमें वो कास्मिक एनर्जी अब ज़ाया नहीं हो रही, वो कास्मिक एनर्जी भी आपको मट्टी के जिस्म को मिल रही है। जैसे जैसे आपके इस मट्टी के जिस्म को एनर्जी मिलती है, आपका शऊर जो है वो बढ़ जाता है उस रोशनी के जिस्म का। रोशनी के जिस्म को इस मट्टी के जिस्म से अलग होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे वो फ्लो एनर्जी का ज़्यादा बढ़ता है और एक लम्हा ऐसा आता है कि एनर्जी का फ्लो इतना बढ़ जाता है कि अब रोशनी का जिस्म बिल्कुल ऐसा तरीके से बिल्कुल पुरसकून होकर शऊर में रहते हुए आपके मट्टी के जिस्म से अलग होता है। आप अपने मट्टी के जिस्म को रोज़ छोड़ते हैं सोते हुए, और आप रोज़ अपने मट्टी के जिस्म में वापस आते हैं, लेकिन वो मट्टी के जिस्म से जाना लाशोरी तौर पर है। आपको नींद आ जाती है ना, ये नींद क्या है, आप बेखबर हो जाते हैं अपने आप से, आप भूल जाते हैं अपने आप को। तो लेकिन जब आप बार बार इस प्रैक्टिस को करते हैं तो आप सोते नहीं हैं, आपका शऊर कायम रहता है। लतीफ़ा सर इतना एक्टिव हो जाता है कि वो रोशनी के जिस्म की हरकत को नोट कर लेता है। तो फिर आपका रोशनी का जिस्म इस मट्टी के जिस्म से जब अलग होता है तो आपको इसका शऊर रहता है, आप अपनी मर्ज़ी से अलग होते हैं। फिर आपकी दूसरी वर्किंग शुरू होती है, अपने मेन सोर्स की तरफ रोशनी के जिस्म जाना शुरू करता है, वहाँ से फिर इन तमाम चीज़ों को समझता है। उम्मीद है भाई को जो आपकी समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ सकते हैं।